नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर दावेदारी कर दी है कांग्रेस ने। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि अखिलेश सिंह की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आते रहे हैं। दिक्कत यह है कि सहयोगी दल जेडीयू और आरजेडी भाव नहीं दे रही। दिक्कत यह है कि न तो डिमांड को न तो धमकी को, अखिलेश सिंह की डिमांड हो या धमकी हो, किसी चीज को गंभीरता से आरजेडी और जेडीयू नहीं लेती है। तो खैर, मंत्रिमंडल विस्तार पर हम लगातार बात करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन सीटों को लेकर दावेदारी पेश कर दी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बिहार में 10 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने का दावा किया है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसका फैसला कांग्रेस के आला कमान लेंगे। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीटों को लेकर जो बात कही है वो है, दरअसल सीट बंटवारे के फॉर्मूले में कांग्रेस को 8 सीट देने की बात कही जा रही है। या एक दूसरी चर्चा यह भी है कि कांग्रेस 8 सीटों की डिमांड कम से कम कर रही है कि 8 सीट कम से कम हमको चाहिए सीट बंटवारे में। यह सवाल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से इस इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन पिछली बार हम लोग 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया जाएगा। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये कह रहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस ने 9 सीटों पर लड़ा था और 2024 में कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंतोगत्वा आखिरकार इस पर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, पार्टी का आला कमान लेगा। तो जाहिर तौर पर एक और बड़ा दावा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर सीटों की दावेदारी अभी से उन्होंने पेश कर दी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जिस तरीके से सीटों को लेकर दावा पेश कर रहे हैं, सीटों को लेकर जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उस दावे में कितना दम है? क्या वाकई 10 सीट कांग्रेस को मिलेगी? देखिए, कायदे से इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव में वक्त बाकी है। 8-9 महीनों का वक्त बाकी है लोकसभा के चुनाव में, और उससे पहले सीटों को लेकर कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। चुनाव के आखिरी वक्त में बहुत सारी चीजें अचानक बदलती हैं। लेकिन 10 सीटों की दावेदारी अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कर रहे हैं तो मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस में अभी से, माफ कीजिएगा, महागठबंधन में अभी से 6 दल हैं। महागठबंधन में दलों की संख्या 7 थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तो 6 दल रह गए हैं। अब इन 6 दलों में 2 ऐसे दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, जो अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। 17 सीटें जेडीयू की है, सिटिंग सीट है, तो 17 सीट पर तो जेडीयू कम से कम लड़ना चाहेगी। अब जेडीयू से पीछे भला क्यों रहना चाहेगी आरजेडी? कम से कम वो भी 15-17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके पास विधायक ज़्यादा हैं। तो सीटों का फार्मूला किस तरीके से तय होगा, मुश्किल लगता है। कांग्रेस को 10 सीटें मिले सीट बंटवारे में, ये मुश्किल लगता है और बहुत मुश्किल लगता है। ये संभव दिखाई नहीं देता मौजूदा वक्त में कि कांग्रेस को 10 सीटें सीट बंटवारे में मिल जाए। लेकिन खैर, अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है, तो कुछ तो बात होगी। हालांकि अखिलेश सिंह के दावे में कितना दम है और अखिलेश सिंह किस तरह के दावे करते हैं और उनके दावे की असलियत कैसे सामने आती रही है, ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के मामले से ही पता चलता है। अखिलेश सिंह को कितनी गंभीरता से लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेते हैं, यह मंत्रिमंडल विस्तार के मामले से ही पता चलता है। खूब लानत मलामत अखिलेश सिंह की हुई है मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में। और खैर, अखिलेश सिंह ने एक
डिस्क्लेमर भी दे दिया है। ये जरूर कहा है कि 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 2019 में हम 9 सीटों पर लड़े थे, इस बार कम से कम 10 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन ये बात भी उन्होंने कह दी है कि इसका फैसला कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लेगा। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात उन्होंने कही है कि शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन एक शिगुफा उन्होंने जरूर छोड़ दिया है कि 10 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि ये संभव दिखता नहीं है, और ये तब और संभव नहीं दिखता है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया कुछ बयानों पर आप गौर करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि अभी तो और दल साथ आएंगे। अब पता नहीं वो किन दलों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दलों की बात कर रहे हैं या बिहार में ये बात, बिहार के संदर्भ में ये बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन में कई और दल शामिल होंगे। नीतीश कुमार साफ साफ कुछ नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन अगर बिहार में कई और दल शामिल होंगे और साथ आएंगे तो फिर जाहिर तौर पर कांग्रेस को 10 सीटें कैसे मिलेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक चर्चा जो चल पड़ी है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री ठीक नहीं है, दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, दोनों के बीच तल्खी बढ़ रही है। लेकिन ये सिर्फ चर्चा है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि बहुत तल्खी बढ़ रही है या बहुत टकराव की स्थिति हो गई है। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा है, उसकी वजह से कई तरह के कयास लग रहे हैं, उसकी वजह से कई तरह की चर्चा राजनीति के गलियारों में है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब अखिलेश सिंह ने दावा कर दिया है, अब देखिए उनके दावे में कितना दम है, कितनी सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश सिंह का जो दावा है उसकी हालत आप देख चुके हैं। पिछले कई महीनों से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पिछले कई महीनों से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बात हो गई है, बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। हाल ही में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से बात हो गई है और दिल्ली से जब वो पटना लौटेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो ये स्थिति है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दावे की, ये हाल है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दावे का। तो 10 सीटों वाला दावा किस तरीके का दावा है वो उसका फैसला आप खुद कर लीजिए। अब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना भी आ गए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। जुलाई महीने में 23 जुलाई के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी, जुलाई बीत गया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हकीकत है, क्या स्थिति है उनके दावे की, अखिलेश सिंह के दावे की। तो 10 सीटों वाला दावा किस तरीके का दावा है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।